प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जैसे है कि जैसे हम शूट्स वगैरह भी जाते हैं तो इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव है ना। और जैसे भी धीरे धीरे काम घट रहा है और स्किल्स पर भी काम करना है, कई बार वो चीज़ें फ्रिक्शन में आ जाती है कि यार मतलब हम क्यों जाएं, हम क्यों करें, ये क्या करें, वो क्या करें। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा है। मतलब सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फील हो रही है। आई वांट देम जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू वर्क इन द टीम। एकदम से जब रोल्स वगैरह भी शिफ्ट हुए ना, मतलब काफ़ी चीज़ें बिल्कुल सही थी। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ आपको एकदम स्टैंड लेना पड़ता है, ठीक है, इफ इट नीड्स टू बी डन, इफ इट नीड्स टू बी डन, वो वाली चीज़ भी थी। बट उस टाइम पे आपको सेम टाइम पे सॉफ्ट कॉर्नर भी रखना है कि किसी को ये फील ना हो कि भाई मतलब कोई सुन नहीं रहा या फिर कोई एकदम थूके जा रहा है। हर्षला की टीम भी ग्रो कर रही है, मतलब ऑलमोस्ट एट द सेम साइज, लेकिन हर्षला की टीम आपस में बहुत ज़्यादा अलग है। इट्स लाइक कि इन सबका थॉट प्रोसेस और हर चीज़ मतलब दे टेक इट एज अ टीम एफर्ट बहुत ज़्यादा। और कोई एक बंदा भी अगर रुक के अगर काम कर रहा है, गुलशन रुका था मैं अगले दिन देख रहा था कि सब बंदे एकदम लगे भाई गुलशन है भाई साड़ी पहन के सो गया था सुबह ऑफिस में टाप के गए, तो मतलब उसको ऐसा लग नहीं रहा था। 5 बजे लग रहा था कुछ घाटा, तो उसको लग रहा था भाई मैं तो एक्स्ट्रा क्रेजी चीज़ करी है भाई, सब एकदम लगे पड़े उसको मतलब हाइप कर। और मैं तो बहुत सच लगा, ऐसे नहीं कि 100% यहाँ लोगों में बहुत प्यार है जो जानते हैं 80% करते होंगे, 20% नहीं करते होंगे। 80% करने चाहिए। प्रॉब्लम है जब उल्टा हो जाए कि 20% करते 80% नहीं करते, तो बहुत ही गलत है। 20% तो होगा ही नहीं, इतने लोगों में नहीं हो सकता। बट 80% लोग आपके लाइन हो, क्योंकि 20% तक कुछ बुरी बात बोल रहे होंगे ना, मतलब 80 नहीं मानेंगे तो वो चुप रहेगा। आपके एंड से किसी को भी लेके बैड वर्ड नहीं लेनी चाहिए। ये आपके लिए 8 हो के 8 बंदे सेम है, बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल स्पेशली सेम है। और ना कभी कभी ना वो भी करें, चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं कि आदमी ने बोला तो करना ही है। फिर वो क्या लगेगा कि दक्ष हमारे को डिफेंड नहीं करेगा, तो वो डिफेंड करना बहुत, तूने कहा ना मैं ब्रांड को डिवोट तक कर रखा है, जो ब्रांड टीम से होते हुए करते हैं। 2 बार हुआ है ना, बलक वाले केस में भी हुआ था और अक्षता वाले केस में भी हुआ। तो जब वो इंस्टेंसेस होते हैं तो उनको भी लगता है कि यार बंदा हमारे बारे में सोच रहा है। किसी को मनाने से करो भाई, देख आप हमें छुट्टी मना ही नहीं करनी किसी को, ये छुट्टी मना करना तो हमारा वही नहीं, हम करते भी नहीं। बट जब आप इस बार जब कुछ आवश्यकता है, इस बार आप बस छुट्टी लेने दो, लेने के बाद बोल दो क्या कि भाई लास्ट टाइम था, मैं बैक टू बैक नहीं कर पाऊंगा। बस अगली बार वो ह्यूमन कर्टसी पे ही नहीं आएगा, और अगली बार आएगा भी तो तब क्या बोल पाएगा तू कि भाई मैंने लास्ट टाइम बोला लेकिन सॉरी इस बार नहीं करूँगा। सॉरी बोल के सामने से मना कर। एक तो होता है कि अथॉरिटी मिल जाती है, वो अथॉरिटी कमाते हैं, हम बस बता सकते दे दी, और उसके बाद कमाने वाला काम तो तुम्हारा ही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जैसे है कि जैसे हम शूट्स वगैरह भी जाते हैं तो इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव है ना। और जैसे भी धीरे धीरे काम घट रहा है और स्किल्स पर भी काम करना है, तब जैसे कई बार ऐसा भी होता है ना, किसी शूट में ज़्यादा लोग चाहिए लेकिन लोग अपना भी काम कर रहे हैं, तो कई बार वो चीज़ें फ्रिक्शन में आ जाती है कि यार मतलब हम क्यों जाएं, हम क्यों करें, ये क्या करें, वो क्या करें। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा है। मतलब सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फील हो रही है। आई वांट देम जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू वर्क इन द टीम, ताकि वो ना अपना अपना काम को छोड़िए, डिपार्टमेंटल लेवल पे वो टीम लेवल पे एक मैच्योरिटी आ रहा है। उसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट है डिपार्टमेंट विजन। जैसे तुम लोग पहले बोलते थे ना कि हम लोग एक ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं कि कंटेंट देख के लोग क्या बोले ये डीएसओ कंटेंट। उससे क्या होगा ना कि वो एक इंडिविजुअल गोल से हटके एक डिपार्टमेंटल गोल पे आ जाएगा। तो इंडिविजुअल गोल नहीं अचीव करना है, हमें डिपार्टमेंटल गोल बनाना है। तो हमने जैसे तुम्हारे डिपार्टमेंट का एक तो हो गया ये वाला गोल, उसके बाद मैं बात करूँ, जब तक तुम उस बारे में बात नहीं करोगे ना सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है बस एक बार बोल दिया और हो गया, यू शुड अप्रिशिएट ईच अदर बैक टू बैक। तो समझ रहा है, देख तू पहले कैप्टन नहीं था कि कैप्टन है, तो समझ रहा एक डिफरेंस आया है ना। और देख कल्चरली भी ना टाइम लगेगा लोगों को एडजस्ट होने में, क्योंकि पीपल मे फील अवॉइड ऑल्सो समटाइम्स एंड यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व फ्यू चेंजेस। बट जब तू चेंजेस देखे ना तभी एक्ट कर उस पर देख, क्योंकि क्या है ना अभी तेरे लिए नया है, अभी हमने कोई सेशन भी नहीं करे, तो मेरे पास ऐसे आया जैसे भी तू आया, वैसे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता चेंजेस कब आ रहा है, आपको पता है, आई कैन हेल्प यू। अब इसमें ना सबसे पहले तो बार बार डिस्कस करो इस बारे में, अपने जो शूट्स हैं, शूट्स में जब आप साथ में बैठे हो, गाइस ये चल रहा है वो चल रहा है, अच्छा ये करते हैं, प्लस एक टारगेट बनाओ छोटे छोटे इंटरनली, जैसे कि परफॉर्मेंस का टारगेट क्या है कि हमें 100 करोड़ का धंधा करना है, आपको एक टारगेट होना चाहिए, हमें इतना रेवेन्यू करना है, ठीक है, जिससे कि एक कोलैबोरेटिव फीलिंग आए। टारगेट इंडिविजुअल से ज़्यादा डिपार्टमेंटल लेवल पे डिस्कस करो, ठीक है, जिससे कि इंडिविजुअलिटी ही उसके बाहर आ जाए। दूसरा देख एप्रिसिएशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है ना। मतलब जब मैं भी लेंसकार्ट में काम कर रहा था, हम लोगों ने उनको वो याद है ना हेलीकॉप्टर वाला सारे आइडिया दिया, इसने अप्रिशिएट नहीं किया, हमने अगली बार देने बंद कर दिया है ना। हमने देखो भी बोला है उसके लेंसकार्ट के लेकर देने ही बोला ना उसके बाद, क्योंकि वो अप्रिशिएट ही नहीं हुआ। तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा है ना। अप्रिशिएट करोगे छोटे छोटे एक्ट्स को ना, तो पीपल गेट एड्रेस्ड, द थिंग गेट एड्रेस्ड एंड देन वो बढ़ती है। तो मुझे लगता है पहले तो ये। दूसरा जैसे ना मैं तो पहले भी बोल रहा था, इंडिविजुअल लोगों के साथ बैठ समझ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी। एक मेरे पास पता क्या होता है, 2 लोग मान ले आए हैं, मान 2 लोगों की भैंस हो गई, वो होगी कंटिन्यूसली होती रहेगी, नेवर एंडिंग है। इस बीच उन्होंने इसके सामने इसकी बुराई कर दी और इसके सामने इसकी बुराई कर दी,
खेल खत्म, वहीं खेल खत्म। क्यों? क्योंकि आप समझो, एग्जाम्पल एक बहुत बिग एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तेरा और पार्थ का ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब पार्थ मेरे पास है, यार तो दक्ष ऐसे ऐसे ये है इशू है, ये कैसे कर सॉल्व कैसे करना, यार दक्ष तो ऐसे ही करता है। अब पार्थ तेरे को लेके ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा क्योंकि वो मेरे मुंह से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम मी। तुम दोनों मेरे लिए इक्वल हो, तुम दोनों इक्वल लेवल, बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे मुंह से अब तो आया यार, जब पार्थ अच्छे से अपडेट नहीं लेता, यार पार्थ की बात कोई इग्नोर किया होगा, तू मेरे से बात कर, अब क्या होगा, है ना। बट इन द केस ना, मुझे तेरे को पार्थ का पॉइंट ऑफ व्यू समझाना है, यार पार्थ ने वो इसलिए किया होगा, ये है, मे बी कोई कंफ्यूजन होगा, पर पार्थ से कोई इंटेंशन नहीं है, उससे क्या होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ अगर मान लो कि अगर कोई उसको उल्टा ले जाए कि मतलब उसको ऐसा फील हो कि मतलब आप मतलब मुझे ऐसा फील हो कि मैं आपको नहीं सुन रहा, मतलब आप मुझे नहीं सुन रहे, उल्टा दूसरे को, हाँ। अब इस बहुत सही पॉइंट, अब इसमें तू सामने से बोल, मुझे पता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, और मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। मैं मानता हूँ थोड़ी सी गलती है, बट इसको ना देखने का नजरिया है। जब तू ये बोलेगा ना, सामने से क्या बोलेगा कि मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा उसको डिफेंड नहीं कर रहा। अब हम क्लाइंट से बात करते हैं, हम टीम को डिफेंड ही कर रहे होते हैं, और हम सामने से बोलते हैं पहले क्या कि सर मैं क्लाइंट को डिफेंड नहीं, मैं अपनी टीम को डिफेंड नहीं कर रहा। तो गलती होगी तो गलती है, और ऐसे नहीं तो हमेशा डिफेंड कर, अगर गलती है भी तो ये बोल, हाँ आई नो थोड़ी सी गलती थी, बेटर हो सकता था, ठीक है, आई टॉक टू देम, बट आई मेक श्योर कि आगे से ना हो। अगर गलती जेन्युइनली है फिर तो देख कोई, हाँ फिर तो मतलब कोई नहीं है, मतलब हम जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। गलती है तो बोलो, बट बोलो कि आई टॉक टू एंड आई मेक श्योर कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं अपने तरह से बात करूंगा, मैं आपका नाम भी नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। फिर आपको ऑफकोर्स उसी तरह से बात भी करनी है, और फॉर्मली नहीं, पता क्या होता है, क्योंकि मैं देखो स्पेशली बुलाऊंगा, मान ले अभी और मैं तो बात करूंगा तो क्या लगेगा, तो बड़ा हो गया कि यार जब यार स्पेशली बुला रहे हैं मेरे को, नहीं मैं तो को बुलाऊंगा, इसी तरह बुलाऊंगा, पर किसी काम के लिए बुलाऊंगा पहले, सर काम बात करूंगा, 15 मिनट बात करूंगा, फिर 15 मिनट के बाद एक बात बोलूँगा, यार दक्ष एक ना मैंने ऐसे सुना था, ऐसा कोई मेजर नहीं है, बट इसको ऐसे सॉर्ट कर, थोड़ा सा उसको फ्रेंडली वे में फिनिश कर। स्पेशली बुलाएगा ना अगर तू कंप्लेन के लिए, फिर तो भाई बहुत बड़ा इशू है, तू समझ रहा है, उसके लिए वो ऐसा हो गया जी मेरे साथ कुछ एक्शन हो गया। बट आप कभी भी किसी का भी स्पेशली मत बुलाओ, स्पेशली बुलाने से अच्छा है काम को लेके बुलाओ, और काम के साथ अंदर द टेबल पास कर दो इन्फॉर्मेशन, है ना। उससे क्या, अब बहुत बार होता है कि हम कैप्टन मीटिंग बुलाते हैं, तो कैप्टन मीटिंग में ना एक बाद में पॉइंट बोलना होता है, उसके लिए पहले आधे घंटे का बिल्डअप होता है, फिर एक वो लाइन पास हो जाती है जो मुश्किल लाइन होती है। बट मैं स्पेशली मुश्किल पे बुलाऊंगा तो वो कॉन्वर्सेशन सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, और पीपल विल फील इट इज बिग। और अगर वो बड़ा है, अगर वो एक्सट्रीमली बड़ी प्रॉब्लम है, तो बुलाओ अलग से, या आई थिंक हमें इसको ऐसे एड्रेस करना पड़ेगा, ऐसे से सॉल्व करके और ऐसे कर, तो उसको लगना चाहिए। बट कोई तू माइक्रो चीजों को बुला लेगा ना, तो बॉन्ड अच्छी नहीं बनेगी तुम्हारे। और मतलब जैसे इस सिचुएशन में आप वो सजेस्ट करोगे जैसे कि आप बोलो कि लाइक मी एंड पार्थ शुड टॉक टू ईच अदर रिगार्डिंग द पीओवीज। हाँ वो होता है, मतलब कि मेरे से पहले आपस में एक बार बात करके आओ कि तुझे जो लगा, लेकिन उसने किस तरीके से बोला, सिचुएशन का डिफरेंस है, बिल्कुल सही, ये भी तरीका सही है। मेरे से बात मत करो, मैं बात समझाऊंगा तो बात खराब हो सकती है, तो आपस में बात करो। अगर कोई एक्सट्रीम केस है तो पहले खुद बात करो दोनों के साथ, और फिर बोलो आपस में बात करके आओ, ठीक है। अगर कोई माइनर केस है, ठीक है, माइनर केस में ये बोलोगा, देखो मैं तेरे साथ बोलूंगा, यहाँ तक मैं बैठ के बात तो करा सकता हूँ, पर प्रॉब्लम के पार्ट्स को बुरा लगेगा कि मैं तुम्हारी बात करा रहा हूँ, जाके खुद बात कर। पर वो माइनर केस है, अगर मैक्रो केस है ना, पहले खुद बैठ दोनों से बात कर, और उसके बाद उनकी आपस में बात करा, ठीक है। पर आपके एंड से किसी को भी लेके बैड वर्ड नहीं निकलना चाहिए। तो देखा होगा मेरे एंड से भी ना बैड वर्ड बहुत रेयरली आता है, रेयरली तब आता है जब सर से पानी ऊपर हो जाता है। अगर कंप्लेन मेरे पास आएगी तो मैं उनका पीओवी संभाल की बात कर रहा है, ऐसे तो परफॉर्मेंस आती है, मैं कुछ रीजन होगा, ये होगा वो होगा, चाहे गलती हो भी, बट मेरे एंड से वो होना नहीं चाहिए, मेरे एंड से वो होगा तो वो गलत है। सिमिलरली आपके एंड से आपकी टीम के लोगों तो वो भी गलत है, ठीक है। आपके लिए 8 के 8 बंदे सेम है, बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल स्पेशली सेम है। आपके एंड से एक भी बंदे को देखे आपने मजाक में भी किसी भी तरीके से आपने मजाक लिया, तो वो 7 बंदे भी उसका मजाक ही लेंगे। आपके जो सारी फेवरेट है, तो देखते हैं ना कि इवेंचुअली मुझे भी सबको दोस्त बनाना पड़ता है, अलग लोगों के साथ बैठे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं, सबके अपने ग्रुप्स, मेरा एक तो है ऑफ कोर्स, बट मेरे को सबके साथ ही बनानी है, क्योंकि मेरा जॉब है, इट्स माय जॉब टू मेक फ्रेंड्स विद एवरीवन। तो आपको जॉब है भाई 8 बंदों के साथ तो दक्ष की बननी चाहिए। सीवियर के साथ कुछ नहीं कर सकते, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जाके शाम को हैंग आउट करो, बट ऑफिस के अंदर एक अच्छा रेपो होना चाहिए तुम्हारे डिपार्टमेंट पे। और पता है क्या, द शू दैट यू आर फिलिंग इज आल्सो टफ, क्योंकि तुम्हारा डिपार्टमेंट तो एक बेंचमार्क है, तो समझ रहा है इन दिस केस सिनेरियो, तो वो ऑफ कोर्स उसको मेंटेन करना थोड़ा सा वो है। और ना कभी ना वो भी कर, चलो मैं बात करता हूँ आर्जन से, डोंट वरी, ठीक है। ऐसे नहीं कि आर्जन ने बोला तो करना ही है, फिर उनको क्या लगेगा कि दक्ष हमारे को डिफेंड नहीं करता। तो डिफेंड करना बहुत, तूने देखा ना हमने ब्रांड को डिबोर्ड तक कर रखा है, जो क्लाइंट टीम से बदतमीजी करते हैं, 2 बार हुआ है ना, पलक वाले केस में भी हुआ था और अक्षता वाले केस में भी हुआ। तो जब वो इंस्टेंसेस होते हैं तो उनको भी लगता है कि यार बंदा हमारे बारे में सोच रहा है, तो हम आपके बारे। तो एग्जाम्पल मैंने कुछ गलत बोला, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं वहां बैठ के तुम लोग क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मे बी मैंने कुछ गलत आज की बात दी, तो आप बोलो नहीं मुझे लगता है आज समझे नहीं होंगे, मैं बार डिस्कस करके उसको सॉर्ट करा के ले गया कि नहीं आज टीम को। अब एग्जाम्पल यार तुम्हारी पार्टी नहीं होनी थी, मैंने मना कर दी थी, बट तुषार ने कहा
चार्ज अगर ये पार्टी नहीं हुई, टीम विल फील हाईली डिमोटिवेटेड, वो पार्टी होनी ही नहीं थी। तो अब जब तुषार ने तुम्हें बोला होगा नहीं मैंने आरजू को मना लिया, तो तुम्हें लगा होगा हाँ तुषार हमारे लिए स्टैंड ले रहा है, तो वो इंस्टेंसेस तुम्हें लेने पड़ेंगे। अगर वो नहीं लोगे ना तो उससे वो लीडरशिप वाली फील नहीं आएगी उनको लगेगा जस्ट अ फॉलोअर। वो नहीं होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए प्रॉपर सॉलिड, ठीक है ना। आपके डिसीजन होने चाहिए, आपके आइडिया होने चाहिए। और द टफ पार्ट अबाउट बीइंग अ मैनेजर ये होता है ना, एक तो होता है कि अथॉरिटी मिल जाती है, अथॉरिटी कमाते हैं, हम बस बता सकते हैं दे दी, और उसके बाद कमाने वाला काम तो तुम्हारा ही है, ठीक है ना। तो तूने अपने ऑफिस में भी देखा ना, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सिनेरियोज है, किसी का बहुत अलग रौला है, किसी का बहुत कम रौला है। तो वो कम रौला हमारे एंड से नहीं है, मैंने कभी मेरे मुंह से नहीं सुना होगा, बहुत रेयर है इसमें कि इसकी मत सुनो, बट यू नो जो इनका रौला बहुत ज्यादा है वो उनके अपने बेसिस पे है। तो एग्जाम्पल अब हम वेबसाइट का ये वाला कर रहे हैं, है ना, कुछ नया कर रहे हैं, तो टीम विल आल्सो फील कि आरजेव इज डूइंग न्यू थिंग्स। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आपके डिपार्टमेंट में कुछ न्यूनेस जो है वो आप रेगुलर लेके आओ। एग्जाम्पल अब वो बहुत अच्छी बात है, तूने वेबसाइट ये वाले में मेरे से बात करी एंड यू फाइट फॉर इट, व्हिच इज अ गुड साइन। बट अब वो तो अपनी टीम को कैसे प्रेजेंट कर रहा है वो एक अलग ही गेम है ऑल टुगेदर, और टीम के फायदे के तो होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर यू आर रियली नॉट गुड, मैं कुछ भी बात कर लूंगा, दक्ष ग्रो नहीं कर रहा था, आई एम अ बैड मैनेजर, ठीक है ना। मैंने भी एक रील सुन रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, तो उसमें बोला कि भाई अगर आपका कोई मैनेजर है, आपको अपने मैनेजर को अगर एक काम दिया तो आप उसको 3 काम करके देने ही देने हैं। अगर आप अपने मैनेजर का एक बार एक ऐसी हेल्प करोगे ना तो आपको मैनेजर आपकी 3 बार हेल्प करेगा। तो एज अ टीममेट नीड टू मेक श्योर कि आप अपने कप्तान की हेल्प करो और ढंग से करो, मतलब उसके लिए आप गोली भी खा लो, पर अगर आपने एक बार गोली खाई वो आपके लिए 3 बार गोली खाएगा, शर्त की बात है, ऐसा बहुत बार हुआ वो तुम्हारे में। अब आते हैं उल्टे में, अगर आपने अपनी टीम को ग्रो नहीं कराया तो आपको कुछ सुन नहीं सकता, आपको ग्रो कराना ही पड़ेगा। और ग्रो नॉट इन जस्ट सैलरी तो एक अलग एस्पेक्ट है, वो तो बहुत छोटा एस्पेक्ट है, इन टर्म्स ऑफ स्किल, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ डेटा, और हर महीने वो रेवेन्यू को ग्रो कराना पड़ेगा। उससे क्या होगा, टीम को वो बॉन्ड आएगा, वो टीम विल लव यू, वो लव वाला देख। और मैं तो बहुत सच लगा, ऐसे नहीं कि 100 के 100% यहाँ लोगों में बहुत प्यार जी 80% करते होंगे, 20% नहीं करते होंगे, 80% करने चाहिए। प्रॉब्लम है जब उल्टा हो जाए कि 20% करते 80% नहीं करते, तो बहुत ही गलत है। 20% तो होगा ही नहीं, इतने लोगों में नहीं हो सकता, बट 80% लोग आपके लाइन हो, क्योंकि 20% तक कुछ बुरी बात बोल रहे होंगे ना, और जब 80 नहीं मानेंगे तो वो चुप रहेगा। तो क्या होता था ना, उल्टा होता था, 20% लाइन होते थे, 80% लाइन नहीं होते थे। तो जब होती थी क्या, गॉसिप, तो गॉसिप में क्या होता था, वो 20 पे 80 के पार्ट बन जाते थे। जो बंदा नया आया है वो भी उसका पार्ट ही है भाई, मतलब चाहे लेंस कार्ड कितने भी अच्छा कर रहा हो, बट वो बेकार ही है लेंस कार्ड। बट ऑन दी अदर साइड अगर उल्टा होगा तो देखो मेक श्योर करना टीम की सिनर्जी बहुत पॉजिटिव रहे, ठीक है ना। मतलब परफॉर्मेंस में एक्चुअली अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं बहुत सॉल्व हो जाए, बट बीच में इश्यूज काफी बड़े थे, क्योंकि वहाँ पे उस लेवल पे वो टीम बड़ी है, उस लेवल पे वो माइक्रो मैनेज नहीं किया गया, माइक्रो लेवल पे अंडरस्टैंड नहीं किया गया। बट यार ये तो मुश्किल है, यही तो सारा गेम है, समझ रहे हैं। क्योंकि ना जैसे जब एकदम से जब रोल्स वगैरह भी शिफ्ट हुए ना, मतलब काफ़ी चीज़ें बिल्कुल सही थी, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ आपको एकदम स्टैंड लेना पड़ता है, ठीक है, इफ इट नीड्स टू बी डन, इफ इट नीड्स टू बी डन, वो वाली चीज़ भी थी। बट उस टाइम पे आपको सेम टाइम पे सॉफ्ट कॉर्नर भी रखना है कि किसी को ये फील ना हो कि भाई मतलब कोई सुन नहीं रहा या फिर कोई एकदम थोपे जा रहा है। मतलब काफ़ी हद तक वो चीज़ सॉल्व है, बट मतलब बस एक ही वो है कि मतलब सारे बंदे सेम पेज पर रहने चाहिए, ठीक है। एक चीज़ विजन एक ही चीज़ है भाई, कोई तरीका नहीं है दुनिया में विजन कि भाई अगर कोई हेल्प करने जा रहा है ना, उसको ये लग से मेरा नुकसान है अगर मैंने इसकी हेल्प में टाइम दिया तो बस डिपार्टमेंटल विजन का वो है। और जब आप अपनी कोई स्पीच उसको रेफर करो भाई, जब तक आप उसको रेफर नहीं करोगे सब बेकार है। और विजन ही आपकी टीम को एक पेज पे रख सकता है, अगर विजन नहीं है तो आपकी टीम सेम पेज पे। मतलब अभी तो उतना बड़ा इशू है, मतलब अभी तो इट जस्ट नॉट इवन स्टार्टेड, बट इट्स अ हाई टाइम की वो चीज़ अभी से बिल्ड करके चलनी चाहिए ताकि वो इशू आगे आए ना। क्योंकि जैसे बेस्ट एग्जांपल ना मैं वही देखता हूँ, जैसे अभी स्टार्टिंग से मैंने देखा है ना, जैसे परफॉर्मेंस, मतलब ऐसे परफॉर्मेंस में भी वो उस लेवल पे इशू देखे हैं कि जब टीम बड़ी होती है तो क्या क्या इशूज आते हैं। तो वो मैं ये तो बात है ना, हाँ मैं स्टार्टिंग हमने भी परफॉर्मेंस सीखा ना, परफॉर्मेंस टीम भी बड़ी है ना हमारे लिए। तो फर्स्ट टाइम 25 लोगों की टीम बनी ना, तो वहाँ पे इशू आएंगे, आना वाजिब है, और उसको सॉल्व करने के लिए तू मानेगा नहीं। वहाँ हमें एडमिरल की मीटिंग अलग, एग्जीक्यूटिव की अलग, उन सब की एक साथ, कैप्टन के एडमिरल के साथ, उनकी क्रॉस डिपार्टमेंट सब कुछ करानी पड़ती है, तब जाके वो कहीं जाके अलाइंड हो रहे हैं और सिंक आ रहा है, उसमें भी टाइम लगेगा। तो लेकिन ये चीज़ जैसे एडिटिंग टीम से मैं बहुत ज़्यादा मतलब हर्षवे से बहुत ज़्यादा ना सीखना चाहता हूँ। मतलब मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनसे पूछता भी, जैसे हर्षवे की टीम भी ग्रो कर रही है, मतलब ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम साइज, लेकिन हर्षवे की टीम आपस में बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब हाँ मतलब इट्स लाइक कि उन सबका थॉट प्रोसेस और हर चीज़, मतलब दे टेक इट एज अ टीम एफर्ट बहुत ज़्यादा। अगर कोई
कोई एक बंदा भी अगर रुक के अगर मतलब काम कर रहा है, उसने गुलशन रुका था मैं अगले दिन देख रहा था कि सब बंदे एकदम लगे भाई गुलशन यार भाई साड़ी पहन के सो गया था सुबह ऑफिस में टाप के गए, तो मतलब उसको ऐसा लग नहीं रहा था 5 बजे तक रहा था, कुछ घाटा था उसको लग रहा था भाई मैं तो एक्स्ट्रा कुछ क्रेजी चीज करी हो भाई, सब एकदम लगे पड़े उसको मतलब हाइप कर वो वाली चीज। यार देख वो तो टीम में तो तुमने देखा यूनिटी भी बहुत बड़ी है, तो वो तो देख पर कहना देख हर स्टैंड बहुत लेता है। अब हमारे एडिटर्स के सारे उसने क्या कराया, अडोब है, हम सब अभी तक आज तक वो कर रहे थे पायरेटेड, अब उसने लिटरली लड़ के झगड़ के मुझे समझा के पूरे ऑफिस को अडोब दिलवाया, कराया नहीं कराया, हर्ष ने भी कराया, कांक्षी ने भी कराया, समझ रहा है मैं। और उसके बाद अभी अब जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अब उनके पीसी ऑफ कोर्स 1 मिनट की रील और फर्क है, अब आया जी इन सबको हैवी पीसी चाहिए, अब मैंने मना कर दिया नहीं आदत चाहिए, अब वो मुझसे करवाया गया जबरदस्ती, मैं तो नहीं करूंगा ना, पर उसको जबरदस्ती कराना है। और जब उसकी टीम देख रही होगी कि हाँ ये हो रहा है, तो उसकी टीम उसकी सुनेगी, समझ रहे, तो तेरे को अपनी टीम पे मैं गलत हो सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, और ऐसे नहीं कि आपको उस टीम को बोलना नहीं मैं समझाऊंगा आर्ट को, मैं बात करता हूँ सॉल्व हो जाएगा, और तो फिर मेरे को समझाना भी पड़ेगा, मतलब मैं ऑफ कोर्स मैं ऐसे रैंडमली तो वो नहीं कर दूंगा ना, मेरे को एक रीजनिंग चाहिए, मेरे को आरसी चाहिए क्यों कर रहे थे, इसका फायदा क्या, इसका नुकसान क्या है, फायदा हो तो करेंगे। अब तू सोच हमने एडोब क्लाउड लिया, हर दिन 2 घंटे रेंडरिंग के बचते वीडियो कितने दिन, हर दिन, ठीक है, और ये रात को 9 बजे तक सोच वीडियो पे काम कर रहे हैं, तो 2 घंटे और रुकना पड़ता है ऑफिस में, है ना, तो 10,000 रुपए वेल स्पेंड है आज के तरीके में, क्या दिक्कत है कर, मतलब और थोड़ा सा ना इंडिविजुअल लेवल पे बैठे कर, किसी का दिन खराब है बुला लिया, देख के बता देते हैं यार दिन अच्छा है खराब है, बात करी कोई बात नहीं हेल्प करेंगे हो जाएगा, हम साथ हैं, ये वो हो जाएगा। मेरे को अभी बहुत अर्ली है बट तू समझ रहा है, बस 2-4 दिन का गेम होता है, बात बढ़ने और बिगड़ने में, ठीक है ना, और थोड़ा सा रेगुलरिटी पे भी काम करो डिपार्टमेंट के, 1-2 जो भी जने ज्यादा छुट्टी ले रहे ना, थोड़ा गलत है, उससे क्या होता है वो चीज़ भी कैसे एड्रेस करनी है, वो चीज़ें मुझे पूछनी थी आपसे, ठीक है, तो उसने ऐसे भी छुट्टियाँ डाली, ठीक है, तो किसी को मना कैसे करो कि भाई छुट्टी मना नहीं करनी किसी को। अब वो एक बट जब वो हो रहा है ना, आपको ये मिश्र करनी है, अगली बार ना हो, उसने छुट्टी ली क्रिसमस की 7 दिन घर चला गया, अभी फिर 15 डेज बाद फिर 7 दिन 10 दिन बाद ही फिर जब उसने छुट्टी लगाया किया, नहीं अब वो वापस आएगा, तो इसलिए प्रॉब्लम क्या है, वो बार बैक टू बैक हो गया, मैंने इसलिए नहीं बोला कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है बट आगे नहीं होना, बस इतने में उसके बाद उड़ जाइए, और सुनी हुई मतलब आगे कोई प्लान नहीं है, आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मैं यार बैक टू बैक नहीं कर सकता, प्रॉब्लम क्या प्रोडक्शन में बहुत इशू होता है, और बोल मेरे पे प्रेशर नहीं आ रहा, प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो मेरे लिए मत सोच, शादी के लिए सोच, एक्ट है ना, वो ह्यूमनली काम भी करेगा, ठीक है ना, ये एक छुट्टी मना करना तो हमारा वही नहीं, हम करते भी नहीं है, बट जब आप इस बार जब कोई ज्यादा छुट्टी, इस बार आप बस छुट्टी लेने दो, लेने के बाद बोल दो क्या कि भाई ये लास्ट टाइम था, मैं बैक टू बैक नहीं कर पाऊंगा, बस अगली बार वो ह्यूमन कर्टसी पे ही नहीं आएगा, और अगली बार आएगा भी तो तब क्या बोल पाएगा तू कि भाई मैंने लास्ट टाइम बोला था कि सॉरी इस बार नहीं कर पाऊंगा, सॉरी बोल के सामने से मना कर, आप पहले बोल चुके हो, पर आप फर्स्ट टाइम पे खड़े पैर नहीं मना कर सकते, व्हेन ही कम बैक्स यू नीड टू से दिस, ठीक है, तो आउट ऑफ ह्यूमन कर्टसी ही, अगर ह्यूमन कर्टसी हमने हाँ कर दी, ह्यूमन कर्टसी को ना कर देगा, ह्यूमन ग्राउंड में तक बात चलेगी ना, तब तक बात बढ़िया है, जिस दिन कॉर्पोरेट लेवल पे बात हो गई ना कि जी हमारी पॉलिसी में नहीं, ठीक है, तभी बेकार हो जाता है ना, वो चीज और होता। हाँ जैसे अभी ये वाला जो वेबसाइट वाला भी डिस्कशन था ना, तो ऐसे उससे पहले जब मैं आपके पास आया था ना, 3-4 मेरे साथ बैठ चुका था, देखिए यार मैं जाना नहीं चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, तो मैं उसको वही समझा रहा था, मैंने कहा नॉट गोइंग एनीवेयर, बट मैंने कहा देख लॉन्ग टर्म में ग्रोथ तो देखनी है, एक्सपेंड तो करनी है, मैंने कहा जो भी होगा मैक्सिमम मैं देख लूँगा, बट मैंने कहा तू कर जो तू कर रहा है, मैंने कहा इसमें तेरी ग्रोथ है, ठीक है, मैंने कहा उसको तो चल मल्टीपल लेवल से मैं संभाल सकता हूँ, देख सकता हूँ, मैंने कहा हो सकता है, मैंने कहा भाई एक दिन मैंने कहा मेरी टीम बनाएंगे कि जितना बड़ा आ जाए ऑफिस उतनी बड़ी कंटेंट टीम होगी, मैंने कहा तब भी तो कोई बंदा वो चीज़ कर ही रहा होगा ना, मैंने कहा तैयारी तो अभी से शुरू करनी है, तो एक्चुअली मेरे पास आया भी, तो एक्चुअली है ना सबका अपना एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, लॉन्ग टर्म विजन वो प्रोडक्शन में दिखता है, अच्छी बात ये है, इसमें मतलब सामने से ब्रांड जब आप वेबसाइट वाला आया ना, वो थोड़ा घबरा भी गया था, इसमें सामने से आया कि भैया पहले छोटे थे लेकिन मुझे 2 ब्रांड दे दो संभाल लो, हाँ, तो पर मैंने सिर्फ बोल दिया, और मैंने ये भी बोला, मैंने कहा क्लियर रखियो हमारे बीच की कन्वर्सेशन, क्योंकि अगर तूने लक्ष्य को बोला, लक्ष्य में बोला, अब तू भी सोचेगा, आर्थिक क्या सोचेगा, मैं सोचूंगा, राहुल क्या सोचेगा, है ना, तो उसने मेरे को बोला कि 50-50 मेरी एनर्जी लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, पर मैंने ये भी बोला कि फिर आप जो नए बंदे हम लाएंगे उनको आप ट्रेन कर देना कि नॉलेज शेयर करना इज द बेस्ट थिंग, तो वो चीज है, ठीक है, अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है, काम होना चाहिए साहब, ऐसे बोला भाई तू खुश रहना चाहिए, हम नहीं चाहते कि आप बेमन से काम करो, क्योंकि बेमन से काम करोगे तो ना काम हो सकता है और इवेंचुअली जॉब भी छोड़नी होगी ना, तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। वैसे एआई इमेजेस के थ्रू ना एफिशिएंसी रेवेन्यू टर्म्स में अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी मैंने इसे 14 दिन के डेटा निकाला था ना, तो भी ऑलरेडी एआई इमेजेस से हमने 3 ब्रांड्स बहुत हेवीली काम करा है और बढ़ा दिया रेवेन्यू, हाँ इट्स लाइक डिपार्टमेंटल लेवल पे 12-12.5 लाख का कर चुके हैं। अरे एआई में तो बहुत, अब तो मैं क्लाइंट को पोर्टफोलियो में इमेज भेजता हूँ, तो समझ रहा है,
पहले नहीं बेचता था, अब तो हम सीधा पोर्टफोलियो में ही बेचते हैं, हम यही में आपको करके देंगे, तो वो तो तुम करो भाई, बढ़िया है। बस देख अभी क्या है ना दक्ष, हमें ना कंटेंट थोड़ा और मुझे लगता है कि ना हमें प्लान बनाना है। बस एआई से ना ऐसे पुश मिल रहा है। जैसे अभी हमने टीआईसी का बैक कैंपेन प्लान करा ना, हमने अवेयरनेस वीडियोस बनाई, पुलिस से वीडियोस बनाई, और हमने साथ के साथ ना जिन प्रोडक्ट्स हमने शूट किया हमने उनकी एआई इमेजेस भी रेडी कर ली, जो कि ऑलरेडी हमारा जैसे मान लो जुगाड़ से हमने ना एक पैटर्न निकाला कि हमारे किस टाइप की मिरर सेल्फी वाली जो है ना वो बहुत ज्यादा क्रेजी चल रही है। जैसे जो उनकी नॉन सेलिंग जैकेट्स थी ना लेदर वाली नॉर्मल, दे आर आल्सो पिकिंग विद द सेम एआई इमेज। हमने उसी मॉडल की इमेज चेंज कर दी, ठीक है, मतलब इमेज नहीं, मतलब उसका प्रोडक्ट चेंज कर दिया एंड इट्स गोइंग गुड। हमने सेम फॉर्मेट में पोलोस की जिन प्रोडक्ट को शूट करा ना उनकी भी इमेजेस रेडी कर ली, तो जब हम कैंपेन लाइव करेंगे ना तो उसके बाद हम इमेजेस भी पुश करते हैं। तो ओवरऑल लेवल पे कंटेंट प्लानिंग ना, जैसे एक और जैसे अब जैसे ना मतलब अब ये चीज़ें मैंने तब रियलाइज हुई जैसे अभी मैं सभी देख रहा था ना, तो अब देर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन इतने 10-12 दिनों में ना स्ट्रैटेजी वाइज, प्लानिंग वाइज और वो एग्जीक्यूशन में जो बैक कैंपेन हम लेके आए ना और स्क्रिप्टिंग वगैरह वाइज, अब इट्स लाइक कि मुझे लग रहा है कोप करने में टाइम लगेगा बिकॉज टीम इज ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दैट और उनकी फंक्शनैलिटी में दिख भी रही है, ठीक है। लाइक अभी अगर आप सूरती वाला ग्रुप देखोगे ना तो वहाँ पे लिटरली कन्वर्सेशंस है कि हाउ वी कैन स्ट्रैटेजाइज द कंटेंट। हां मुझे पता है, वो तो अलग ही पैशनेट है भाई इसको लेके, तो वो वहाँ प्लानिंग में दिख रहा है, टीआईजी में मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ उसको, सेम विद वॉरियर भाई। तो देख छुट्टी लेना प्रॉब्लम नहीं है, वो तो छुट्टी तो आदमी लेगा, और कभी कभी होता है कि छुट्टी जब आप लेते हो बैक एंड पे इतना माहौल अलग ही बदल जाता है, वो आएगा तो उसको 10 चीजें नहीं पता चलेंगी, बस वो रेगुलर थोड़ा सा। हाँ अभी जैसे ये वाला था ना अवीमी, मतलब इंटेंट में तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से अवीमी वाली चीज़ थी ना, और वो जब सारी चीज़ें आई तो मैं उनके पास पर्सनली चला गया। मैंने कहा मुझे ना पर्सनली ऐसा लगता है तुम लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और तुम्हारे पास जो ब्रांड्स है वो भी बहुत बड़ा है, तो मैंने कहा मैं बाइफरकेट उसको कर सकता हूँ, इधर उधर शिफ्टिंग कर सकते हैं। अगले दिन सामने से मेरे पास आएगी दक्ष, हमारे पास जो ब्रांड्स है हमारे पास आएंगे, मैं जनरली उन पर ही काम करता हूँ, वी वांट टू मेक देम। हाँ बढ़िया, वो तो इंटेंट तो भाई इंटेंट तो क्रेजी है, उसमें कोई बात नहीं है, बस क्या होता है ना थोड़ा सा बस मुझे ना वो वर्कलोड के साथ ना वो जैसी जो चीयरफुल और जॉयफुलनेस थी ना हमारे डिपार्टमेंट की, मुझे वो जिंदा रखनी है। बस मुझे ये नहीं कि लोग एकदम काम में पिस जाएं और वो चीज़ बहुत लो, हाँ वही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए बस आज बैठे हैं आपके साथ, मैं एक बार डिस्कस करके देखता हूँ। पहले विजन पे काम कर थोड़ा सा और वो लेके आ और बात कर कि भाई इतना करते हैं उसके बाद पार्टी करते हैं, ठीक है, क्या बहुत टाइम हो गया वो भी करे हुए, क्या गाइस ये करते हैं, मैं तो से डिस्कस करता हूँ, बस ऐसे बोल दी बस हमारा माहौल बनेगा, ठीक है। जो नंबर देगा पार्टी वाला मुझे बता दी क्या है। चल ठीक है, चलो भाई ठीक है, सी ओके। सो देखो बहुत रैंडम था, आई जस्ट ओपन द कैमरा व्हेन ही केम इन, ही जस्ट बिकेम द कैप्टन ऑफ वन डिपार्टमेंट एंड हम ना पहले क्या करते थे, हम ना हर 15 डेज में एक सेशन रखते थे कैप्टन्स के लिए, हाउ टू डू मैनेजमेंट, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताते थे, बट अभी बिकॉज ऑफ माई टाइम कंस्ट्रेंट वो हो नहीं पा रहा है, तो वापस से स्टार्ट भी करना है, बट या आई थिंक इट वाज अ वेरी कैंडिड कन्वर्सेशन एंड आई रियली होप यू लाइक्ड इट, बिकॉज क्या होता है ना गाइस, हम जब इंटरनल कन्वर्सेशंस डालते हैं तो ऑफ कोर्स इंटरनली भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में आती हैं, बट हम बेस्ट ट्राई करते हैं कि उनसे भी कॉन्वर्सेशंस करें, आपको भी अच्छे से सिखाएं। सो यार आई होप यू लाइक द वीडियो एंड दिस वाज अ वेरी अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन, सो यार टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।